Hello everyone. So we are with the second part of our second lesson, that is physical features of India part 2. Okay, so let's play the part 2. So for the part 2 what we are going to study today is about the formation of Indian landmass. तो थोड़ा पहले कल से रिवाइज कर लेते कि हमने कल क्या पढ़ा था, है ना। तो कल बेटा हम फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे थे कि जो हमारा वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के फीचर्स होते हैं लैंडमास के अंदर। ज़मीन पे कोई कुछ डेजर्ट्स होते हैं, कई पेनिनसुलाज होते हैं, कई माउंटेन्स होते हैं, कई प्लेन्स होते हैं, कई प्लेट्यूज होते हैं, कई आइलैंड्स होते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे फीचर्स के बारे में हमने बात किया था। तो ये फीचर्स कैसे डेवलप होते हैं, तो इस फीचर को, इस पूरी थ्योरी को समझने के लिए हम लोगों ने साइंटिस्ट की थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज़ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। और वो थ्योरी क्या बोलती थी, वापस से रिवाइज करो। सेवन मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स हैं, दैट अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। उसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट चीज़ क्या देखी थी कि जो ये 7 मेजर और सम माइनर प्लेट्स है, ये भी क्या करती रहती है, कंटिन्यूसली मूव करती रहती है बिकॉज ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है, ये भी आप बहुत अच्छे से समझ गए। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था, अब ये पर्टिकुलर जो मूवमेंट करती है, अब ये प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये हमारे आज के फीचर्स जो है वो करंट फीचर्स जो है वो डेवलप हुए हैं, है ना। तो अब हम लोगों ने मूवमेंट भी, टाइप्स ऑफ मूवमेंट भी पढ़ समझ लिया था, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, फिर ट्रांसफॉर्म। याद है ना, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, उनसे क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई थी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके थे। फाइन, तो आज का हमारा टॉपिक इसके लिए अब क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास। तो अब हम पर्टिकुलर इंडिया पे स्ट्रेस देंगे कि इंडिया कैसे बना था, है ना। तो बेटा एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझोगे इसके अंदर, जस्ट अ मिनट, आप इसको देखो। ये अभी का प्रेजेंट, अगर पर्टिकुलर अगर मैं वर्ल्ड मैप, अगर आप अभी कहीं पे भी गूगल पे खोल करके देखोगे तो आपको इसी तरह का एक वर्ल्ड मैप दिखेगा, है ना, जहाँ ये जो लैंड मासेस है वो स्कैटर्ड है बिटवीन द वाटर बॉडीज़। ओके, यहाँ पे समझ में आएगा, अलग अलग ओशन से अलग अलग लैंड मासेस है। पर अगर मैं बहुत लाखों ईयर्स पीछे चली जाती हूँ, ओके, लेट्स ट्रैवल, और हम बहुत सालों पीछे चले जाते हैं, तो जब मैं लाखों साल पीछे जब मैं ट्रैवल करने वाली हूँ तो जो मेरा मैप मेरे सामने आएगा वो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से। जो मैप था पहले, जो लाखों ईयर पहले अगर मैं वर्ल्ड को देखूँगी तो वो किस तरीके से दिखती थी, इस तरीके से। ओके, तो अब आपको इस चीज़ को समझना है कि जब हम फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास समझते हैं तो हमें 2 स्टोरीज़ को समझना है, पैंगिया के बारे में और पैंथस, सॉरी आई एम अनएबल टू प्रोनाउंस दिस, दैट इज़ पैंथलेसा, इसके बारे में हमें स्टोरी समझनी। ओके, तो अब आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझो कि इंडिया जो थी वो 2 चीज़ों के अंदर डिवाइडेड थी, पैंगिया एंड पैंथलेसा। तो जो हमारा पैंगिया वाला पार्ट था वो क्या था, लैंड, वो क्या था, लैंड। ओके, जो पैंगिया वाला पार्ट था वो कौन सा, हमारा लैंड। और इसके बाद में हमारे पास कौन सा है, पैंथलेसा, वो क्या है, हमारी वाटर बॉडी। दिख रही है ना ये वाटर बॉडी, समझ जाएगा ऐसे आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, स्टोरी ऑफ पैंगिया पैंथेसा। अब बेटा क्या होता है यहाँ पे, आप इस चीज़ को समझो। अब ये पैंगिया का जो पार्ट है, अब आप ये समझ लो कि ये एक सिंगल लैंड मास है, ठीक है, इसको हम पूरा एक सिंगल लैंड मास बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो हमारी, अब मैंने आपको पहले समझा चुकी हूँ कि ये प्लेट्स है, ये प्लेट्स है। अब आप कभी भी, अच्छा ठीक है, एक नॉर्मल सी चीज़ मुझे बताओ, जब आप, है ना, चाय बनाते हो नॉर्मल, ठीक है, तो जब हम चाय बनाते हैं, जब हम लोग टी को गर्म होने रखते, मतलब पानी को जब गर्म होने रखते हैं, उसमें जब टी लीव्स डाल देते हैं, तो जैसे ही अंदर से, मतलब जो उसके अंदर हीट और प्रेशर जैसे उसको मिलने लग जाता है, वो पानी क्या होता है, वो ऊपर की तरफ आता है, राइट, ऊपर की तरफ मूव करने लगा है, सरफेस की तरफ, आउटर सरफेस की तरफ, अबव सरफेस की तरफ मूव करने लगता है। फिर उसके बाद में जैसे ही वो ऊपर आता है, फिर वो क्या होता है, कुछ पार्ट इधर चला जाता है, कुछ पार्ट अदर डायरेक्शन के अंदर मूव हो जाता है ना। तो अब आपको ये चीज़ पता है कि अर्थ के सेंटर में क्या है, मैग्मा है बहुत सारा, ठीक है। तो जो मैग्मा है बेटा, धीरे धीरे वहाँ पर भी हीट और प्रेशर डेवलप हो जाता है। ओके, तो वो हीट और प्रेशर क्या है, धीरे धीरे वो अबव आने की कोशिश करता है। अब वो जैसे ही अबव आने की कोशिश करता है, वो अबव आकर के कुछ इधर और कुछ इधर, इस डायरेक्शन के अंदर वो मूव हो जाता है। इसे हम लोग कॉन्वेक्शनल करंट भी बोलते हैं। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए आई यूज़ अ पेन हियर। ओके, तो अब हम लोग समझ रहे हैं कि ये सरफेस है, ओके, यहाँ पर कन्वेक्शनल करंट्स आ रहा है, यहाँ भी कन्वेक्शनल करंट आ रहा है, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है। अब ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट दिखेगा आपको बेटा, अब ये क्या होता है, धीरे धीरे इसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं, धीरे धीरे यहाँ पर क्रैक डेवलप हो जाते हैं। ओके, तो अब इस क्रैक की वजह से क्या होता है ना, इस क्रैक की वजह से क्या होता है कि ये पार्ट जो होता है वो स्लोली कम्प्लीटली ख़त्म होने लग जाता है। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई।
जो ये पर्टिकुलर क्रैक्स था उसकी वजह से वो पार्ट क्या हुआ, धीरे धीरे टूट के बिखर गया, और ये टूट करके बिखर गए इनटू 2 पार्ट्स। अब इसको भी आप समझने की कोशिश करोगे, अब ये देखो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये डिवीजन हो गया है यहाँ पे उस करंट की वजह से। तो जो सदर्न पार्ट है हमारा सुपर कॉन्टिनेंट का, अभी हम लोग जो ये पेंगिया को बोला था, हम लोग पेंगिया को क्या नाम दे देंगे, सुपर कॉन्टिनेंट। ओके, अब इससे 2 पार्ट्स बनने वाले हैं हमारे, एक नॉर्दर्न पार्ट और एक सदर्न पार्ट। जो हमारा सदर्न पार्ट है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, गोंडवाना लैंडमास, वो हो जाएगा हमारा गोंडवाना लैंडमास। जो इंडिया का आपको पेनिनसुला पार्ट दिखता है ना, इंडिया का पेनिनसुला पार्ट, अब ये मत बोलना कि इंडिया का पेनिनसुला पार्ट क्या होता है। आपने इंडिया का मैप देखा हुआ है, राइट? आई एम वेरी पुअर एट ड्राइंग। वो कुछ इस तरह का दिखता है ना, वो इंडियन मैप। तो अब ये जो सेक्शन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाले सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंडियन पेनिनसुला। यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है और बे ऑफ बंगाल है। तो ये हमारा क्या चीज़ है, हमारे पास पेनिनसुला पार्ट है। तो जो गोंडवाना लैंड, मतलब अब आप वापस से इस चीज़ को समझो कि ये पर्टिकुलर लैंड मास है, इसका जो सदर्न रीजन है और इसका जो नॉर्दर्न रीजन है। इसका सदर्न रीजन है वो क्या था, गोंडवाना लैंड मास। और गोंडवाना लैंड मास क्या है, इंडिया का ये पेनिनसुला पार्ट। मतलब जब वो पार्ट टूटा होगा ना, तो इंडिया का कौन सा लैंड फॉर्म क्रिएट हुआ है, इंडिया का पेनिनसुला पार्ट क्रिएट हुआ है। ओके, अब वापस इस चीज़ को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो कि जब डिवीज़न हुआ तो सदर्न पार्ट जो था वो सुपर कॉन्टिनेंट का स्प्लिट हुआ, और वो किस में स्प्लिट हो गया, उसका नाम क्या हो गया, गोंडवाना लैंड मास हो गया, है ना। और बाकी उसको जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड मास। सो क्लियर, नॉर्दर्न इज नोन एज अंगारा एंड द सदर्न इज नोन एज गोंडवाना लैंड मास। अब जो गोंडवाना लैंड मास बेटा स्प्लिट हुआ था, ठीक है, now see the conventional current split the crust into number of pieces, major continents and plates। जो 7 continents और 7 plates के बारे में हम बात कर रहे थे ना, तो वहाँ पे क्रैक डेवलप हुए और वो प्लेट्स किस में डिवाइड हो गई, इनटू 7 पार्ट्स। ओके, तो आफ्टर स्प्लिटिंग प्लेट्स स्टार्टेड मूविंग इनटू डिफरेंट डायरेक्शन। आपने भी देखा होगा जब पानी गर्म हो जाता है तो जो ऊपर सरफेस की तरफ मूव करने लगता है, फिर वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, जैसे उसको स्पेस मिलता है वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग जाती है। उसी तरीके से ये लैंड मास भी था बेटा। तो जैसे ये लैंड मास जो था ये भी जस्ट अ मिनट, अब जब यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हुए, अब ये फिर अलग अलग डायरेक्शन की तरफ मूव होने लगती है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग। तो जब ये लैंड मास ब्रेक डाउन हुआ, ओके, तो अब हमारा जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अब आप इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को कैसे समझोगे, समझना इसी को वापस से पुराने वाले डायग्राम को हम वापस से देखेंगे। हमारे पास क्या था इंडो ऑस्ट्रेलियन के लिए, इसको ओके विल गेट दिस इंडो ऑस्ट्रेलियन। सी आपको ये जो पर्टिकुलर प्लेट है इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है, जहाँ पे इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इट इज़ शेयरिंग अ सिंगल प्लेट। ओके, अब यहाँ पे बीच में, अब जैसे अगर आप समझते हो, अब मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ क्या है, आप तो बोलोगे मैम इंडियन ओशन आ जाता है यहाँ पे, फिर सेम प्लेट कैसे हुई। अब बेटा इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो कि अब हम लोग जब ओशन के अंदर, मानो कि कोई शिप है या कोई सबमरीन जो है वो अगर डूबती है तो किसी ना किसी सरफेस पे तो आती है ना, ठीक है। ओशन के नीचे भी एक बेड तो होता ही है ना, एक पर्टिकुलर सरफेस तो होती है। तो जो सरफेस जो प्लेट शेयर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वो सेम है, और बीच में यहाँ पर क्या आ गया है, पानी, और ये पर्टिकुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये पानी से अबाउ आ चुके हैं, अबाउ रेज हो चुके हैं। ओके, तो आप यहाँ पे समझ चुके हो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो कॉमन है, ठीक है। अभी आपको आगे काम आएगा, दैट इज़ आई एम टेलिंग यू टू रिमेंबर दिस। तो हम चले जाते हैं वापस पुराने में। अब ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये कहाँ की तरफ मूव कर जाती है, नॉर्थ की तरफ मूव कर जाती है, और वहाँ पे ही जाकर के ये यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है। अब ये देखो, है ना। अब मैं वापस से अगर आपको इसको समझाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ से समझोगे। देखो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, एक पर्टिकुलर प्लेट, मैंने अभी समझाया कि एक कॉमन प्लेट है। अब ये प्लेट जो है ये टकरा करके किधर जाने की कोशिश करती है, यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने की कोशिश करती है, ठीक है। अगेन आई नीड अ पेन। और यहाँ पे जब ये टकराने की कोशिश करती है तो इंडिया कुछ ऐसा जा करके यहाँ पर टकरा जाता है। ओके, इतना बड़ा नहीं होता, ऑफकोर्स इट वो कुछ छोटा सा पार्ट होता है, पर ये फिर यहाँ जा करके टकरा जाता है। क्लियर, आई एम क्लियर विद दिस। और इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इस चीज़ को देखो, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन लैंड मास है, ये मूव होकर के यूरेशियन प्लेट की तरफ गया और वहाँ पे जा कर के नॉर्थवर्ड मूव किया और वहाँ जा कर के यूरेशियन प्लेट के साथ जा कर के टकरा गया। क्लियर,
सो नेक्स्ट, इसे भी आप बहुत अच्छे से समझ चुके थे, क्लियर। अब वापस से हम देखते हैं कि बिलो में क्या लिखा है। सी अगेन आई एम रीडिंग इट फॉर यू। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो ड्रिफ्ट होकर के नॉर्थवर्ड जाएगी, हमने बात कर ली थी पहले से। नॉर्थवर्ड में जाकर के वो किससे टकराती है, यूरेशियन प्लेट से जाकर के कोलाइड करती है, और वहाँ पे फिर क्या बन जाता है, इंडिया का करंट लैंड मास बन जाता है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे विद टाइम और विद चेंजेस इंडिया के अलग अलग फीचर्स डेवलप हो गए। आई एम क्लियर। और आज ये जो हमारा लैंड मास है वो किस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है, क्लियर है। ओके, सो फाइनली अगेन हम लोग पूरा चैप्टर जितना भी आपको, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस चैप्टर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने वेरी लगा सकते हो ना, सारे वेरी लगा दो इस चैप्टर के आगे, फॉर योर 9th स्टैंडर्ड, फॉर योर 10th स्टैंडर्ड बेस, फॉर योर NTSC, फॉर योर मतलब फर्दर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अगर आप दोगे तो ये गोंडवाना लैंडमार्क्स वगैरह जो है ना, हिमालयस वगैरह जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली आपसे बहुत कंटिन्यूसली फर्दर GK एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। वी आर विद द करंट लेसन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो हम इंडिया के बारे में पढ़े, उससे पहले ही हम देख लेते हैं कि पूरा ग्लोब जो है वो कैसा दिखता था। तो हमने अभी पैंगिया के बारे में, इनके बारे में पढ़ा ना, कि पैंगिया जो था वो लैंड मास था, और फिर एक और क्या हमने पढ़ा था, पैंथलेसा। आई एम हैविंग लिटिल प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, दैट इज़ पैंथलेसा, ठीक है। तो वो क्या था, हमारी वाटर बॉडी थी। फिर धीरे धीरे वहाँ पर कन्वेक्शनल आए, कन्वेक्शनल मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, कन्वेक्शनल करंट की वजह से क्या हुआ, जो हमारी प्लेट्स थी वो स्प्लिट हो गई। स्प्लिट होने के बाद में क्या बन गई, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स एंड सम माइनर प्लेट्स वहाँ पे डेवलप हो गई, ओके। तो अब इसमें इंडिया कैसे बनता है, जो हम लोगों ने जो ये पर्टिकुलर बड़ा सा लैंड मास देखा था, है ना। अब ये लैंड मास क्या हुआ, इसमें करंट आया और ये टूट गया। तो जो हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, हमारी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो जाकर के यूरेशिया से टकराती है, ठीक है। मॉल्टन मैग्मा की वजह से धीरे 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 शिफ्ट होकर के कहाँ, नॉर्थ में कहाँ ड्रिफ्ट हो जाती है, यूरेशियन प्लेट के पास जाती है, और यूरेशियन प्लेट से कोलाइड होकर के आज का करंट इंडियन क्या बन जाता है, फीचर्स बन जाते हैं। आज इंडिया में जो करंट फीचर्स है ना, इंडिया का जो करंट लैंडफॉर्म है वो डेवलप हो जाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने वेरियस थ्योरीज, साइंटिफिक थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा है, जैसे टेक्टोनिक इन मूवमेंट को हमने और डिटेल्स में समझने की, जो मूवमेंट होते हैं वो किस तरह का, ये जो मूवमेंट हो रहा है प्लेट्स के बीच में, ये किस तरह का होता है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। तो अब मैं इतना क्लियर हूँ आपसे कि एक्चुअली इंडिया बना कैसा है। तो बेटा कुछ यहाँ पे चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे से हमें याद रखनी है कि इंडिया जो है वो किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंडमार्क का, है ना। अगर मैं बात करूँ गोंडवाना लैंडमार्क की, तो अगर एट प्रेजेंट में गोंडवाना लैंडमार्क के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, पता था। जब गोंडवाना लैंडफॉर्म से 5 मेजर कंट्रीज़ डेवलप हुई है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ये सब एक ही प्लेट से टूट करके बने, क्लियर है। और इसका अगर मैं सदर्न पार्ट की बात करूँ, अगर हमने जो पैंगिया पढ़ा था उसका सदर्न पार्ट क्या था, गोंडवाना लैंडमार्क, और जो नॉर्दर्न पार्ट था वो क्या था, वो भी हमने पढ़ा था, क्या था, एंगिया, आई एम सॉरी, क्या था वो, Angara. Okay, so we are done with the chapter. Thank you.